अभी साइंसदान और जो परिंदों पर तहकीक करते हैं, डिस्कवरी वाले और दीगर लोग कहते हैं कि सुनामी आने से पहले परिंदों को और जानवरों को पता चल गया था कि सुनामी आने वाले, सब भाग गए वो इलाका छोड़कर। तन्हा उकाब की सिफत यह है कि वो आंधी और तूफान की आमद पर जब उसका कोई घोंसला ही नहीं है तो वो घोंसले की तरफ जाएगा कहां, वो भागेगा कहां? वो मौसम से और आंधी और तूफान से मुकाबला करके एंजॉय करता है, उसका लुत्फ लेता है, लज्जत लेता है। गोया के इकबाल पैगाम देते हैं, आंधी आए तो उसको भागो मत छोड़ करके हालात का मुकाबला करने की ताकत पैदा करो, कुव्वत पैदा करो। जब एक परिंदा औकाब होकर वो हालात से मुकाबला करता है, डटता है, वो डटता है, मौसम बदल जाता है, वो भागता नहीं है। इकबाल कहते हैं हालात अगर मुखालिफ है मैदान छोड़कर मत भागो, बल्कि डट जाओ अल्लाह के भरोसे पर। जब मौसम औकाब से मुकाबले की ताकत नहीं रखता तो मर्दे मोमिन से जिसके सीने में इश्क़े मुस्तफा है उससे मुकाबले की ताकत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौसम कहते ही बदलने वाले को, अभी सर्दी है, कुछ दिनों के बाद गर्मी होगी, फिर बारिश होगी। मौसम हमेशा नहीं रहता, मर्दे मोमिन को हमेशा रहना, जमीन के ऊपर भी रहना है, जमीन के अंदर भी रहना है। मौसम बदलते रहेंगे, मोमिन की हर लहजा नई आन नई शान होगी। मोमिन नहीं बदलता, मोमिन हालात से घबरा कर बदलता नहीं है, हालात को बदल देता है। गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नुजूम ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अपने हालात से वो मुकाबला करते हैं। तीसरी चीज, मुहक्किकीन ने इकबाल की शायरी की तशरीह करते हुए लिखा है, औकाब की उम्र कमोबेश 70 साल की होती है। कितने साल की? 70 साल की। जब वो 30 से 35 साल की उम्र को पहुंचता है तो उसकी चोंच कुदरती तौर पे टेढ़ी हो जाती है। आधी उम्र में उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके नाखून जो पंजे के होते कमजोर हो जाते हैं, फिर वो शिकार करने के काबिल नहीं रह जाता। इसलिए कि उकाब की फितरत है कि वो किसी का बचा कुचा शिकार नहीं खाता, वो ताजा ताजा शिकार करके खुद खाता। उसकी निगाहों का आलम क्या है? इंसान की आंखों से 10 गुना ज्यादा वो देखता है, हत्ता के समुंदर के अंदर तैरती हुई मछलियों को भी वो देखता है और उड़ते हुए उसका शिकार करता है। जिन मछलियों को जाल नहीं पकड़ पाता उन मछलियों को उकाब पकड़ता है। ये कुदरत ने हमें इबरत की बात की, इबरत है ये कारखाने कुदरत में इबरत है। और गौसुल आजम दस्तगीर ने कहा अनल बाजी व शब, मैं उकाब हूं विलायत की दुनिया का। आखिर कुछ तो राज है उकाब के अंदर कि गौस पाक अपने आप को विलायत की दुनिया का उकाब कह रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो बचा कुचा नहीं खाता बल्कि वो ताजा तरीन शिकार खुद करता है, खुद खाता। जो जवान बाप की मिल्कियत पे आंखें डाल करते हैं, जींस और टी शर्ट पहन करके गली कुचों में रिका में बैठे होते हैं, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कौड़ी खेल रहा है, पूछो करते क्या हो? कुछ नहीं करते। क्यों कुछ नहीं करते? का अपने मेयार का कोई काम मिलेगा तो करेंगे। अरे तेरी औकात क्या और तेरा मेयार क्या? सुन, क्या तू हवाई जहाज चलाएगा? क्या तू आसमानों पर चांद पर जाएगा? क्या मेयार है तेरा? अरे जब मुस्तफा जाने रहमत जिसके तलवों को जिब्रील अमीन के सर के ताज के मोती सजदा करते हैं, जब वो मुस्तफा जाने रहमत शाम के बाजार में खड़े होकर तिजारत कर सकते हैं तो क्या हम बाजारों में खड़े नहीं हो सकते? वल्लाह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रिज़्क़े हलाल के लिए जिल्लत की जगह खड़े होता है अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उसको इज्जत अता फरमाता है। चोरी करने में शर्म है, हराम खाने में शर्म है, जुआ खेलने में शर्म है, ज़िना करने में शर्म है, हलाल कमाने में शर्म नहीं है। अगर कोई पानी भी बेचकर रोजी हलाल कमाता है तो वो बैठ करके रिका में खाने वाले से बेहतर है।
नौजवानों रिकामे मत रहो, मुफ्त की रोजी मत खाओ, इसलिए कि मुफ्त के खाने वाले गुनाहों की तरफ बढ़ते हैं। अय्याशों की रिकामापन इंसान को मुजरिम बना देता है, इंसान को गुनहगार बना देता है, इंसान को पापी बना देता है। ये आज जो नौजवानों में मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक और पता नहीं क्या क्या बलाएं इनके अंदर घुस गई है, 80% जवान रिकामे हैं। इसलिए मैं आपके खानदेश की जबान में रिकामा बोल रहा हूं। अभी मेरे बिरादर अजीज हाफिज अमीन साहब ने मुझे इशारा कर दिया कि बात इनके मेयार की करें। ऐसे नहीं हो कि मैं पानी को आब कहूं और आप उठ करके कहें कि चले कोई कुरान की आयत तिलावत हो रही है, ये तकरीर तो अपने बस की ही नहीं है। तो वो बात नहीं करेंगे जो आपके बस में ना हो। आप इस बात को समझें और वालिदैन और सरपरस्तों से भी कहता हूं, कितनी भी दौलत कुदरत ने दी हो, अपनी औलाद को मसरूफ करके रखो, बिजी करके रखो, उन्हें मसरूफियतों में डुबा करके रखो, इसलिए कि गुनाहों की जड़ रिकामापन है। जिसे कुछ काम नहीं है वो गुनाह ही करेगा, वो बरअयाशियां ही करेगा, वो बुराइयां ही करेगा, वो गुनाहों को रिवाज ही देगा। अपने बच्चों को इतना मसरूफ कर दो, चाहे तालीम में, चाहे तिजारत में, चाहे घरेलू काम में, चाहे तहकीक में, चाहे तसनीफ में, चाहे इबादत में मसरूफ कर दो, वरना ये वक्त इनके पास होगा तो ये वक्त जाय करने के बहाने, टाइम पास करने के बहाने गुनाहों के अड्डों को आबाद करेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे उस्ताद ने मुझे जो तालीम दी थी उनमें से मैंने कुछ बातों को अखज़ किया और मैं लोगों को नसीहत करता हूं। उनमें से एक बात यह है, मेरे उस्ताद ने कहा था, बेटा वक्त वो दो धारी तलवार है, वक्त वो दो धारी तलवार है कि अगर तू उसका इस्तेमाल न करेगा तो वो तुझे काट करके रख देगा और वो तुझे कहीं का नहीं रखेगा। आज हम वक्त का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टाइम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, 30-35 साल की उम्र में पहुंचकर बाज, जिसको उकाब कहते हैं, ईगल भी कहते हैं, शाहीन भी कहते हैं, उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके पंजे नाकाम हो जाते हैं, वो उड़ के शिकार करने के काबिल नहीं रहता। पता है फिर वो क्या करता है? जवानों के लिए इबरत है। इकबाल बड़ा मुफक्किर था कौम का, बड़ा दर्द था उसके दिल में कौम का। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बरसात फरमाए। क्या फिक्र दिए कौम को। कहा कि औकाब करता क्या है, चोंच टेढ़ी हो जाए, नाखून नाकाम हो जाए तो वो ये नहीं करता कि फिर बचा कुचा खाने लगता है, नहीं, फिर वो किसी ऊंचे पहाड़ पे, चट्टान पे चला जाता है और वो ये फैसला करता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी का बचा कुचा नहीं खाऊंगा। परिंदा ये करता है, परिंदा दूसरों के टुकड़ों पे पलने वालों, भीख मांगने वालों, कभी ससुराल से भीख मांगने वालों, कभी भाइयों से भीख मांगने वालों, कभी बहनों से भीख मांगने वालों। इस्लाम मांगने वालों का मजहब नहीं है, इस्लाम देने वालों का मजहब है। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर है। अगर बेहतर बनना है तो यूं ना करो, यूं किया करो। अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह में मकबूलियत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औकाब करता क्या है? औकाब करता ये है, अगर हलाल कमाने के लिए चने बेचना पड़े तो भी शर्म न करो, हलाल कमाने के लिए रेलवे स्टेशन पे केला बेचना पड़े तो भी शर्म न करो, हलाल कमाने के लिए गड्ढा खोदना पड़े तो भी शर्म न करो। क्यों? इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। रिकामे रहोगे, गरीब रहोगे, गरीब रहोगे, ईमान का सौदा न कर बैठो। इसलिए मालदार बनो, हलाल जरिए से मजबूत बनो, कैपेबल बनो, बोझ बनने की बजाय बोझ उठाने वाले बनो। इस्लाम का नजरिया ये है। तो वो करता क्या, ऊंची चट्टान पर सबसे जो उसकी नजर में होती जाता है उड़ते, और उड़ते जाने के बाद वो क्या करता है, वो बचा कुचा खाने की बजाय अपनी चोंच को तोड़ देता है, पत्थर पे पटक पटक कर अपनी चोंच तोड़ देता है। और उसके बाद चोंच तोड़ने से पहले वो अपने पंजों को तोड़ देता है, नाखूनों को तोड़ देता है। नहीं, मैंने मर जाना है लेकिन हालात से समझौता नहीं करना, मैंने बेगैरत नहीं होना है। एक परिंदे की गैरत ये है। अशरफुल मखलूकात, तेरी गैरत कहां गई? तू तो ससुराल से कहता है कि मंगनी पे मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, इससे पहले तो तूने मर जाना था।
हंसने की बात नहीं है। खानदेश वालों, मुशरिकाना रसूमात में डूब गए और शर्म करो। पहली बात तो मांगना ही हराम था, और फिर सोना मांगना कब जायज हो सकता था? उसी की घर से बेटी लाऊंगा जहां जहेज ज्यादा मिले। तो तेरे बाजू किस काम के? तेरे बाजू किस काम के? मर्दे मुजाहिद, तेरे बाजू किस काम के हैं? मोमिन किसी पे बोझ नहीं बनता, बोझ उठाने वाला बनता। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के दौर में एक शख्स रात और दिन मस्जिद में पड़ा रहता था। फारूक आजम ने उससे, वो तो उमर इब्ने खत्ताब थे, जल्दी से किसी से क्या मुतासिर हो सकते थे, उन्होंने जलवा मुस्तफा देखा था। फरमाया तू मस्जिद में रात दिन पड़ा रहता है, अगर तबलीगी जमात से मुंसलिक या उनसे मुतासिर कोई मेरा भाई यहाँ बैठा हो तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये दकियानुसियत तबलीगी जमात की फैलाई हुई है कि कुछ ना करो और हाथ पे हाथ रख करके बैठो और कहो कि अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह ही देगा। ये फकीरों की फिक्र है। मुस्तफा जान रहमत ने फिक्र ये दी है, पहले बाजार में जाके खड़ा हो और फिर कहे अल्लाह देगा, तो अल्लाह तुझे कैसर किसरा का ताजदार बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़ा तो हो। ये जनाना फिक्र तबलीगी जमात की दी हुई है, इसलिए कि ये जमात मोमिनों की बनाई हुई नहीं है, ये जमात यहूद और नसारा की बनाई हुई है। चलाता कोई हो, बनाया जिसने है उस पर हमारी निगाह है, वरना जिसको मुस्तफा जान रहमत ने बनाया था वो कभी शाम के बाजार में नजर आया, वो कभी यमन के बाजार में नजर आया, वो कभी मिस्र के बाजार में नजर आया, वो कभी मालाबार के बाजार में नजर आया। माल बेचता गया, सदाकत से लोगों को ईमान की दौलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कोई जाके ये ना कहे कि आज अमीरुल कादरी तबलीगी जमात में बड़े गुस्से में। मैं गुस्से में नहीं हूं, हकीकत का एतराफ कर रहा हूं। ये हमें मफलूज करने के लिए इस तरीके की तहरीकें कायम की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें और सुन्नी दावत इस्लामी में अहले सुन्नत की तंजीमों में फर्क ये है कि हम सिर्फ दुआ वाले लोग नहीं हैं, बल्कि दुआ से पहले हम तदबीर करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे इमाम ने तो पूरा रिसाला लिखा, तदबीर फला नजात इस्लाह, और बताया कि तदबीर क्या चीज है। तो वो अपने पंजों के नाखून तोड़ देता है, चोंच तोड़ देता है, मैं नहीं खाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन बचा कुछ है पर तो गुजारा नहीं करूंगा। लेकिन उसका तवक्कुल, उसकी गैरत, उसकी हमीयत जो कुदरत ही ने पैदा की है, कुदरत ये करती है कि फिर सिर्फ 4 महीने के अंदर उसको दोबारा से चोंच अता करते हैं। सुभान अल्लाह। दोबारा नाखून अता करती है। जब चोंच और नाखून उसको मिल जाते हैं तो उसके पर भी उड़ते उड़ते 30-35 साल में मोटे हो जाते, उड़ने के काबिल नहीं रहते। फिर वो उस नई चोंच से सारे पर उखाड़ के फेंक देता है। ऐ ताहिरे लाहूती, ऐ ताहिरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। उस रिस्क से मौत अच्छी है जिसमें उड़ने में दुश्वारी होती है। हम रिस्क तो छोड़ सकते हैं, बुलंद परवाज़ी नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि यकीन है कि जिसने पैदा किया है जब तक जिंदा रहेंगे वो रोजी जरूर अता करेगा इंशाअल्लाह, जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन परवाज तो कोई सीखे। अल्लाह अकबर, तो वो चोंच तोड़ता है, पंजे के नाखून तोड़ देता, अल्लाह नए 3 महीने में अता करता है। फिर वो बाल और पर भी उखाड़ के फेंक देता है। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ 30 दिन में उसको नए बालों पर अता करता है और फिर वो उड़ता है और नई जिंदगी के साथ जीता है। इकबाल कहते हैं, ए जवान अगर तुझ पर भी ऐसा वक्त आए मायूस मत होना, मायूस मत, मायूसी कुफ्र है, मायूस मत होना। क्योंकि लोग टीपू सुल्तान का एक कौल बहुत मशहूर करके बयान करते हैं। मैं परसों मैसूर में था, मैंने मैसूर वालों से यही कहा, सियासी स्टेज से ये कौल सुना है, जरा मजहबी स्टेज से भी सुनो। सियासी लीडरों ने बहुत कहा कि टीपू सुल्तान फतेह अली कहते थे
कि गीदड़ की 1000 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। मैंने कहा क्या समझे आप, क्या समझे? टीपू फतेह अली सूफियों का गुलाम था। टीपू सुल्तान गौसुल आजम दस्तगीर का गुलाम था। हमारे उलमा ने बयान किया है कि उसने अपनी तलवार पर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयान लिल्ला लिख रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली की दुआ से पैदा हुआ, वलियों के कदमों से वाबस्ता रहा और सारी जिंदगी वलियों की जो है वो बारगाह में जबी साई करता रहा। सुल्तान टीपू फतेह अली ने कहा था गीदड़ की 1000 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। तो मैंने कहा सियासी स्टेज पर तो बड़ी तालियां पीटी, इस पर इसका मतलब भी कभी समझे? वो बेचारे सियासी लीडर जो खड़े होकर पेशाब करते हैं वो क्या बताएंगे उसका मतलब, जो सूफियों के गुलाम ने बयान किया। सुनो, शेर की जिंदगी का मतलब ये नहीं कि सीना तान के चल और लोगों को जो है वो गुरूर और तकब्बुर से मरऊब कर दे। नहीं, शेर की खुसूसियत ये है कि शेर की गिज़ा जो अल्लाह ने मुकर्रर की है, शेर उस गिज़ा को छोड़कर दूसरी गिज़ा कभी नहीं खाता। ये शेर की फितरत है, खुसूसियत है। शेर भूखा मर जाएगा मगर कभी घास नहीं खाएगा। हमने मैसूर वालों से कहा, मैसूर वालों सुनो, जब शेर को पता है कि मेरी गिज़ा गोश्त है, घास नहीं है, तो वो मर जाता है मगर घास नहीं खाता। ये शेर की फितरत है। वैसे ही शराब पीना ये मोमिन की गिज़ा नहीं है। मोमिन की गिज़ा तो आबे ज़मज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराब तो काफिरों के लिए है, शराब तो ईसाइयों के लिए है, शराब तो यहूदियों के लिए है। मुस्तफा